ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। आप जान रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जो ये मुहिम है, जो ये ऑपरेशन है, ये अभी फुल स्टॉप नहीं है, ये ऑपरेशन चलते रहेंगे। ऐसे में हर कोई इंतजार कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कब देश के नाम संबोधन देंगे। इस बात को, ये बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति वाली बात तो है नहीं कि इस तरह जब इतनी बड़ी, इतनी विषम परिस्थितियां हो, जब पहलगाम जैसा नरसंहार हो और उसके तुरंत बाद आपको याद होगा जब यूएई दौरे को आधे में ही छोड़कर प्राइम मिनिस्टर वापस आए, फ्री हैंड दिया। और अभी भी जो सोर्सेस बताते हैं, जो हाई लेवल मीटिंग्स लगातार राजधानी दिल्ली में चलती रही, जिसमें से कई मीटिंग्स को खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी चेयर करते हुए नजर आए, जब प्रधानमंत्री ने साफ किया कि अगर वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। और ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान लड़खड़ा गया, इतना डर गया, इतना सहम गया कि युद्ध से पहले, अभी तो युद्ध, ये ट्रेलर भी नहीं था, ये तो टीजर था। जब हमारी तीनों ही फोर्सेस ने महज अभी वार्म अप किया है, ये तैयारी भी नहीं थी, ये दम भी नहीं था, ये तो सिर्फ वार्म अप था। उसी में पूरा पाकिस्तान, 11 एयर बेसिस को हमने खत्म किया। ये बात खुद पाकिस्तानी मान रहे हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस मान रहे हैं। और इस बीच जब आप जानते हैं हमारी तीनों ही फोर्सेस, जिनका जोश हमेशा हाई, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे क्या कुछ संकेत और क्या कुछ संदेश देंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आज रात 8 बजे प्राइम मिनिस्टर जो बोलेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, न सिर्फ देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए, क्योंकि टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं, लेकिन यह बात पूरे 140 करोड़ भारतीय भी मानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर हम पूरी तरीके से अपने देश के साथ हैं, अपनी सरकार के साथ हैं। तो आज रात 8 बजे का इंतजार सबको है, प्राइम मिनिस्टर क्या कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि आप देख रहे हैं तीनों ही फोर्सेस के चीफ के साथ लगातार उन्होंने ब्रीफ लिया है, क्या कुछ हुआ है। मैं आपको 8 बजे का इंतजार तो सबको है, लेकिन उससे पहले मैं आपको 8 तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कुछ इशारा कर रहा हूं। ये 8 तस्वीरें आप देखिए, पिछले कुछ वक्त में क्या कुछ रहा, हमारी फोर्सेस का जोश कितना हाई रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का देश के नाम ये पहला संबोधन होगा और हर कोई इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री क्या कुछ यहां से संकेत और संदेश देंगे। और जैसा मैं बोल रहा था अभी कि महज इंपॉर्टेंट ये नहीं होगा कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है देश के लिए क्या है, बल्कि दुनिया। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से भारत ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, एक तरफ जहां S-400 का शौर्य पराक्रम देखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ सरफेस टू एयर मिसाइल, हमारा आकाश सिस्टम भी जिस तरीके से काम करता है, यह दुनिया ने देखा। यह भारत का पराक्रम सिर्फ और सिर्फ जताने और बताने का नहीं था। ये जो बातें हम लगातार कहते आए हैं ना कि आतंकवाद की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, यह सिर्फ कहने तक, यह सिर्फ कथनी तक सीमित नहीं है। इसके लिए अगर किसी भी हद तक जाना पड़े तो भारत जाएगा। अभी भी आपको बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया अगर आप खंगाल रहे हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी सर्कुलेट हो रही हैं जो आपको अच्छी लग रही होंगी, या बहुत सारी चीजें ऐसी भी सर्कुलेट हो रही हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी। तो उस नैरेटिव को छोड़ दीजिए, उस एजेंडा प्रोपेगेंडा को छोड़ दीजिए। आज 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहेंगे। देखिए, ये बात हर कोई जानता है कि अगर हम पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, अगर उनके एयर बेसिस को हम टारगेट कर रहे हैं, तो सीधा प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ हमारा जंग तो है ही, स्ट्रांगली हम पाकिस्तान को रिटेलिएट तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनडायरेक्टली JF-17 को अगर हम गिरा रहे हैं तो ये हार हो रही है चाइना की। अगर हम F-16 को ढेर कर रहे हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए पाक के DGMO सीधा पहुंच जाते हैं अमेरिका के पास कि बचा लीजिए, बचा लीजिए। हालांकि यहां से भी ये मुल्क कितना बचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भारत वो देश है जो 65 में पहुंचा था लाहौर तक, लाहौर भी अपना था लेकिन छोड़ा क्योंकि दिल बहुत बड़ा है। लेकिन अब, जैसा मैं पहले दिन से कह रहा था कि हर एक चीज की एक लिमिट होती है। हमारे हिंदी में तो कहावत भी है, पाप का घड़ा भरता है तो फूटता ही है। ये घड़ा बहुत पहले भर चुका है, अब इसको फोड़ना कैसे है, इसका इंतजार है। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन चीजों को लेकर अपनी बात रखेंगे, देश उनको सुनना चाह रहा है। क्योंकि देश बहुत क्लियर है, देश कह रहा है कि हमें अपनी सरकार पर भी भरोसा है, हमें नरेंद्र मोदी पर भी भरोसा है, हमें अमित शाह जी पर भी भरोसा है, हमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पे भरोसा है, और
अबव ऑल मैं कह रहा हूं कि हमारी तीनों ही फोर्सेस पर हमें ब्लाइंड फेथ है, ब्लाइंड फेथ। अगर फोर्सेस कह रही हैं कि वो जा रही हैं तो फुल स्टॉप। अगर फोर्सेस कह रही हैं कि वो स्ट्राइक कर रही हैं तो फुल स्टॉप। अगर फोर्सेस कह रही है कि हम पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर रहे हैं, फुल स्टॉप। पूरे देश के सेंटीमेंट्स हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी आशुतोष कुमार और आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी पटना से हैं, दिल्ली से लगातार आदित्य द्विवेदी रिपोर्ट कर ही रहे हैं। मैं आदित्य शुरुआत आपसे कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली में भी भले ही सीज फायर का ऐलान हो गया, लेकिन दिल्ली में भी हालात जो थे, हाई लेवल मीटिंग्स का जो सिलसिला था वो लगातार चलता रहा। कई मीटिंग्स को खुद प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया। आपके आसपास मुझे लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले मुझे बताइएगा, मीटिंग्स दर मीटिंग्स में मैं समझ सकता हूं कि चीजें बहुत कॉन्फिडेंशियल होंगी, लेकिन आपके भी सोर्सेज होंगे, आपके भी सूत्र होंगे। छन छन कर क्या खबरें आप तक पहुंची? देखिए रोहित, अगर हम मीटिंग्स की बात करें तो जैसे ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से शुरू हुआ मीटिंग्स का दौर लगातार अभी तक जारी है। भले ही बॉर्डर पर सीज फायर हो गया हो, लेकिन हमारी सेनाएं मुस्तैद हैं, पूरी तरह से सतर्क हैं। और डीजीएमओ की जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, प्रेस की ब्रीफिंग हो रही है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जारी है। किसी भी तरह की कोई भी कोताही दुश्मन राष्ट्र, पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान के द्वारा की जाएगी तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये हुआ भी। जब सीज फायर घोषित हुई उसके 3 घंटे बाद ही कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई तो उसका भी मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेनाओं ने दिया। भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। मीटिंग्स में पल पल की हर हरकत पे निगाह रखी जा रही है, किसी भी तरह से कोई चूक ना होने पाए, इसके लिए फुल प्रोग्राम पूरा बनाया गया है। सेनाएं मुस्तैद है। और 1971 के बाद रोहित पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ऑपरेशन में तीनों सेनाओं ने मिल करके अंजाम दिया हो, यानी कि उस पूरे ऑपरेशन को, ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया है वो तीनों सेनाएं इन्वॉल्व हुई 1971 के युद्ध के बाद, लगभग 54 सालों के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार जो कदम उठाया गया वो कितना बड़ा कदम था। प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया हुआ था बिहार में, उन्होंने जो वहां से आगाज की थी, जो दहाड़ लगाई थी, उस दहाड़ में उन्होंने कहा था कि आतंकवाद और उनके आकाओं को उनको जवाब दिया जाएगा, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और इस बार वही किया गया। लोग भी है, मैं चाहूंगा आप उनसे भी संवाद करें, लेकिन पहला आपका स्ट्रॉन्ग रिमार्क आ गया। मैं एक बार पटना भी हो आता हूं क्योंकि आपने खुद अपनी बातों में बिहार का जिक्र कर दिया। उस बीच जो ब्रेकिंग भी है वो भी लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का देश के नाम आज संबोधन होगा। आज रात 8 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएंगे, तैयार रहिएगा। और तीनों ही फोर्सेस ने जो काम किया है, ऑब्वियसली हम लोग उन पर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, फोर्सेस की तरफ से कुछ आया तो फुल स्टॉप है, उसमें ना कोई क्वेश्चन मार्क, ना कोई एक्सक्लेमेशन मार्क। सीधा मैं आशुतोष जी आपके पास आ रहा हूं। आशुतोष जी, बिहार की धरा से जो आवाहन, जो शंखनाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया था कि मिट्टी में मिला देंगे, हमारी फोर्सेस ने प्रधानमंत्री के कथनी को करनी में तब्दील करने का 100% काम भी किया है। बेशक रोहित, आपने सही कहा, चाहे युद्ध हो या क्रिकेट मैच, भारत के सेंटीमेंट जो हैं वो अजीबोगरीब हालात में होते हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि बड़े तो बड़े, बच्चों को भी पता है कि युद्ध है और पाकिस्तान से युद्ध के हालात बने हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए, जब शो करने हम यहाँ पहुंचे तो इन बच्चों ने भी अपनी इच्छा जताई कि हम भी बोलेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध पे। प्रधानमंत्री 8 बजे बोलने वाले हैं, इसको लेके हम उत्साहित हैं। ये छोटी सी बच्ची है। बेटा बताओ, क्या भारत पाकिस्तान के हालात हैं और क्या होना चाहिए? ये भारत सही कर रही है पाकिस्तान के साथ, बहुत सही कर रहे हैं। क्या कर रही है भारत? बम चला रही है, परमाणु बम छोड़ रही है। परमाणु बम नहीं छोड़ रही है। क्या लग रहा है जो हालात बने हैं, कैसे देख रही हो, क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि भारत पूरे पाकिस्तान को उड़ा दे। रोहित, आपने सुना, ये बच्चों की भावनाएं थी। और अब बड़ों की बात हम थोड़ा कर लें। जो हालात बने हैं, क्या संतुष्ट हैं भारत सरकार की कार्रवाई से? जो अब तक सेना के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है कि हमने पाकिस्तान को इस कदर तबाह किया है, संतुष्ट हैं और की इच्छा रखते हैं? 8 बजे मोदी जी देश को संबोधित करने वाले हैं। और सबसे पहले तो जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और भारत ने बिल्कुल सही कार्रवाई की है। बल्कि जो एक्सपर्ट हैं, जो डिफेंस वाले, उन लोगों का तो कहना है कि थोड़ा और होना चाहिए था ये युद्ध विराम के पहले। लेकिन ठीक है, शांति भी होनी चाहिए, विकास पर असर पड़ता है युद्ध से। तो युद्ध बंद है तो ठीक है, तो लेकिन जो हुआ वो
सबक सिखाने के लिए वो पर्याप्त जरूरी है। था। मुझे मोदी जी आने वाले हैं। सोल हम समझ सकते हैं आशुतोष जी, मैं वापस भी आऊंगा क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट चाहिए। अगर बच्चे कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खत्म कर दो, तो हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, वो कह रहे हैं कि ये दिल मांगे मोर। आदित्य, मैं आपके पास आ गया। दिल्ली में लगातार लोग भी घूम रहे हैं, आप भी लगातार घूम रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल साफ है, सीज फायर तो हो गया, लेकिन भारत कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी फुल स्टॉप पर नहीं गया है, कॉमा है, जरूरत पड़ेगी वापस, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी देश, किसी मुल्क, किसी सिविलियन के साथ नहीं है, ये भारत है, ये बड़े दिल वाला भारत है जिसने 11 एयर बेसिस को टारगेट किया, उनको नेस्तानाबूद किया। हमने आतंकियों के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया, नेस्तानाबूद किया, आतंकियों को मारा, किसी भी एक पाकिस्तानी सिविलियंस के ऊपर, क्योंकि बहुत माइन्यूटली हमारी फोर्सेस ने काम किया था, एक भी सिविलियन की इसमें जान नहीं गई है। ये बड़े दिल वाला भारत है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, फिर भाग गया अमेरिका के पास, पैसे भी ले लिए IMF से, और अमेरिका अब उसके साथ बिजनेस करने की भी बात कर रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। दूसरा सेंटीमेंट ये, दिल मांगे मोर। बिल्कुल रोहित, हमारे साथ यहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा हैं और आप आसपास हम कहेंगे कैमरा पर्सन दिखाएं, काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। और हमारे साथ एक खास शख्सियत है संजय शर्मा जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं, सभी मुद्दे पर अपनी विचार रखते हैं। और हम संजय शर्मा से ही समझना चाहेंगे, अब एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया भारत की तरफ से, फिलहाल वो जारी है, सीज फायर हो गया इसलिए रुका हुआ है, अब तक की जो एक्टिविटीज़ रही हमारी सेनाओं ने जो जवाब दिए, उस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। देखिए मैं क्या, 140 करोड़ इस देश की जनता आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे सेना की क्षमता और सक्षमता और शौर्य पराक्रम को बार बार सलाम करती है। ऐसा जज्बा, सेना का वो जज्बा जो कि हमेशा था और हमेशा रहेगा, हमें उन पर कोई शंका या शुभा कोई नहीं था, ना है ना होगा, परंतु नेतृत्व की कमी रही। लेकिन आज हमारे पास जो राजनीतिक नेतृत्व है, वो कारण सबसे बड़ा है कि सेना को खुली छूट मिली। सेना को खुली छूट मिली और नेतृत्व पे बड़ा भरोसा कर रही है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, जिस तरह से उन्होंने विश्वासघात किया, ठीक है, पहले खुद ही बैकफुट पर आया, ठीक है, सीज फायर के लिए बोला गया, फिर उसके बाद खुद ही उसने 3 घंटे बाद उसका उल्लंघन करा, तो ये लोग बाज आने वाले हैं नहीं। इनको मेरे हिसाब से इनको अपने देश का नाम आतंकिस्तान ही रख लेना चाहिए सर। आतंकिस्तान ही रख रहे हो, और आप क्या कहना चाहेंगे? भिखारी देश है जी। अब भारत में नाकारा और बुज़दिल सरकारों का जमाना चला गया। हमारी सेनाओं को आता है अच्छी तरह इनका बैंड बजाना। अब जो है भारत मजबूत हाथों में है, हमारा नेतृत्व हमारा मजबूत है, सुरक्षित हाथों में देश, हमारी सेनाएं इनको मुंह तोड़ नहीं, हाथ पैर तोड़ सर फोड़ जवाब देगी। इनको बर्बाद करके ही हमारी ये सेंटिमेंट हमारी सभी बहनों का के, ये सिंदूर सेंटिमेंट उजाला। सभी के हैं आदित्य। और मैं वापस भी आ जाऊंगा आपके पास, मेरे साथ आशुतोष भी लगातार बने हुए हैं, क्योंकि आशुतोष आप भी सुन रहे होंगे, दिल्ली वासी तो, क्योंकि जब भी बात करता है ना दिल्ली वासी, तो दिल से बात करता है। और बिहार की अगर मैं बात कर लूं तो वहां तो बच्चा बच्चा हर एक चीज को समझता है। एक तरफ जहां हम देखते हैं कि बिहार में हर बच्चा बच्चा नेता ही है, पॉलिटिकली एक्टिव राज्य है, और बार बार चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, पॉलिटिकल नेतृत्व की बात बहुत ज्यादा चल रही है। मैं तो ये चाहूंगा आपके आसपास लोगों से, वो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आज जब प्रधानमंत्री आए रात 8 बजे, क्या बात करें, क्या बात रखें, और आने वाले दिनों में क्या एक्शन होना चाहिए, प्लीज इनसे पूछ लीजिए। बेशक रोहित, हम तमाम लोगों से बात करेंगे, लेकिन जो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और देश के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम रख रहे हैं, उनकी इच्छा है कि हम बोलें। बताओ बाबू, किस तरह से युद्ध को देख रहे हो और क्या चाहते रहे? भारत को पाकिस्तान का ऐसा हल करना चाहिए कि पाकिस्तान अगली बार युद्ध करने से पहले उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। क्या चाहते हो? देखिए, भारत को जो पाकिस्तान का करना है उसको उड़ा देना चाहिए, क्योंकि जो बहुत लोग बोलते हैं शांति होना चाहिए, पर जब शांति हुआ था तो पाकिस्तान ने सीज फायर फिर से कर दिया, तो हम लोग भरोसा कैसे कर सकते हैं उस पर? भारत पाकिस्तान युद्ध के हालात को बच्चे भी समझने लगे हैं। कुछ बड़े लोगों से बात कर लेते हैं, जो हालात है, सीज फायर के जो कंडीशन है, उसको कैसे देख रहे हैं और क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, पाकिस्तान पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। वहाँ के डीजीएमओ के द्वारा भारत के डीजीएमओ को फोन किया गया और कहा गया कि सीज फायर कर दीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे, और उसके बाद में सीज फायर की घोषणा हो गई, और फिर पाकिस्तानी जो है सो दोबारा जो है सो अपना गन का मुंह खोल दिया इंडिया की तरफ में। तो इस बार जो जवाब दिया है वो माकूल जवाब है। ये जवाब बच्चा अभी, सब कह रहा है, जवाब अभी दिया जाता रहेगा।
क्योंकि ये बात एक एक बच्चा जान रहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में पाक है, लेकिन उसकी कोई भी हरकत पाक नहीं है, इसलिए ना पाकिस्तान उसको कहते हैं, आतंकिस्तान उसको कहते हैं, कंगालिस्तान उसको कहते हैं। इस बीच सबकी निगाह इस बात पर भी थी कि आज दोनों ही देशों के डीजीएमओस के बीच बात होनी है हॉटलाइन पर। वो बात हो चुकी है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान की सेना को क्लियर मैसेज दिया जा चुका है। भारत के डीजीएमओ की तरफ से बताया गया है, पाकिस्तान को समझाया गया, एक बार फिर से समझाया, समझिए, छोड़िए, वार्न किया गया है, भय बिन होई ना प्रीत। अगली लड़ाई नए तरीकों से लड़ी जाएगी। जरूरत पड़ने पर हम अगले मिशन के लिए भी तैयार हैं। हमारी सभी मिलिट्री सिस्टम ऑपरेशनल है, हमारे सभी हथियार मिलिट्री बेस में सुरक्षित हैं। पाकिस्तानी सेना हमारा सिस्टम भेद ही नहीं पाई। सेना का मकसद आतंकियों को खत्म करना था, किसी की डेड बॉडीज गिनना नहीं। 7 मई को आतंकवाद के खिलाफ हमने एक्शन किया। पाकिस्तान की सेना ने आतंकवाद का साथ दिया। हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत दीवार की तरह है। हमने पाकिस्तान के चाइनीज ड्रोन को ढेर कर दिया। नूर खां एयरबेस पर हमला किया, उसका वीडियो भी साझा किया है। यह नहीं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा से जब पूछा कि कहां है सबूत, तो कहा इट्स ऑन सोशल मीडिया। हंस रहे हैं लोग मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पर। सबूत क्या होते हैं, एक्शन के बाद सबूत क्या होते हैं, देख ले जरा। अब गॉड नोस कितने पढ़े लिखे हैं उनके आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, है भी कि नहीं है। क्योंकि नूर खान एयरबेस पर जब हमने अटैक किया तो खबर यह भी कि आसिम मुनीर छुप गया बंकर में। सीज फायर का उल्लंघन हुआ तब निकला है वहां से। तो ये कुछ तस्वीरें साझा की गई हैं फोर्सेस की तरफ से। तो साफ तौर पर फोर्सेस ने अपनी बातें रखी और कुछ सबूत भी पेश किए। सिर्फ हवा में बात नहीं करते, ये कुछ सबूत है। जिस तरीके से मलबा जो होता है, जो मिसाइल्स आई, उनका मलबा किस तरीके से ढेर पड़ा है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो मिसाइल्स फेंकी गई, जिसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, हमारे S-400 ने, हमारे आकाश ने, सरफेस टू एयर मिसाइल ने किस तरीके से नेस्तानाबूद किया, वो फुटेजेस आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा और भी तस्वीरें, ये वाली तस्वीर जरा आप देखिए। ये लॉन्चर्स जो फेंके गए थे पाकिस्तान की तरफ से, जिनको हवा में ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्ता नाबूद कर दिया, उनकी तस्वीरें हैं। और ये महज नेस्ता नाबूद सिर्फ उन हथियारों की तस्वीरें नहीं हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि पाकिस्तान के हौसलों को नेस्ता नाबूद किया गया है। ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, ये ग्रिड्स की वो तस्वीरें हैं जो शायद एकाएक आप ना समझ पाए, लेकिन ग्रिड की तरीके से कहां कहां किन किन चीजों को हमने भेदा और उन तमाम चीजों को लेकर हमारी फोर्सेस की तरफ से ये तस्वीरें साझा की गई हैं। जैसा मैं बता रहा था, ये तस्वीरें सिर्फ मलबा नहीं है, ये ड्रोन्स का मलबा नहीं है, ये मलबा है उन हौसलों का जो पाकिस्तान बार बार कहता था कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं। ये मलबा है उन हौसलों का जो चाइना कह रहा था कि हमने पाकिस्तान को ये चीजें दे दी, हमने पाकिस्तान को JF-17 दे दिया। ये उन चीजों का मलबा है, ये उन हौसलों का मलबा है। और अभी क्योंकि 3 ही दिन में तो सीज फायर करा दिया, भाग के पहुंच गए अमेरिका के पास, वरना चीजें यहां से और ज्यादा वर्स्ट हो सकती थी। ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया के सामने ये चीजें भी आ जाती, दुनिया के सामने ये चीजें भी आ जाती कि किस तरीके से JF-17 को भारतीय फोर्सेस ने नेस्ता नाबूद किया है। JF-17 किसका है? चाइना का है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन इस वॉर में पीछे सपोर्ट कर रहा था? चाइना। तो ये जो मलबे की तस्वीर मैंने आपको दिखाई ना, ये उन हौसलों का मलबा मैं बार बार कह रहा हूं। भारत की नेतृत्व क्षमता क्या कुछ है दुनिया ने देख लिया है, लेकिन आज शायद 8 बजे अगर प्रधानमंत्री कुछ कहें तो हो सकता है कि पड़ोसी मुल्क नापाक पाक में भी प्रधानमंत्री के क्या पता ऐसी बातें निकल कर आए कि वहां का नेतृत्व भी घबरा जाए, शर्मा जाए। वैसे पाकिस्तान और शर्म दोनों दो पैरेलली चीज हैं। इस बीच जो बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं, सीज फायर तो हो गया, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में जबरदस्त तबाही की तस्वीरें अब सबके सामने आ चुकी हैं। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को उड़ा दिया है। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हो गई हैं। नाम सुनिए, नूर खान, स्कार्दू, रफीकी, मुरीद एयरबेस पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। सुक्कूर, सियालकोट, चुनियान एयरबेस तबाह हो चुके हैं। शहबाज, सरगोधा, पशरूर, भोलारी एयरबेस सीज फायर तो हो गया, लेकिन उससे पहले जो नुकसान करना था, जिन टारगेट्स को हमने सेट किया था, होल एंड सोल में आपको ये बता दूं कि जिन टारगेट्स को भारतीय फोर्सेस ने एलिमिनेट करना था, उनको एलिमिनेट कर दिया है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है, लेकिन पाकिस्तान जो है बड़ा कंफ्यूज है। इस वक्त पाकिस्तान में जबरदस्त प्रोपेगेंडा चल रहा है। शहबाज शरीफ अपनी आवाम से सच छिपा रहे हैं। पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान हुआ है, पाकिस्तान इसे छिपाने में जुटा है। हमें पुष्ट जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ाए गए हैं। पाकिस्तान के नक्शे को देखें तो पीओके में स्कार्दू से लेकर सिंध तक 11 बड़े एयरबेसेस को
टारगेट पर लिया गया था और उन टारगेट्स को एलिमिनेट हमारी फोर्सेस कर चुकी है। हमारी फोर्सेस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो आप उनका कॉन्फिडेंस देखिएगा चेहरे पर। तस्वीरों के साथ उन्होंने, सबूतों के साथ, तस्वीर नहीं सबूतों के साथ उन्होंने बताया, बिफोर और आफ्टर वाली तस्वीरें दिखाई। अटैक इतना सटीक हुआ कि सिर्फ रनवे नहीं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। अलग अलग एयरबेसेस को टारगेट करना था। क्यों? क्योंकि आप देख रहे थे, हमने आतंकियों को मारा तो आतंकिस्तान बिलबिला गया। मसूद अजहर रो रहा है तो आर्मी को ही पसंद नहीं आया, शहबाज सरकार को ही पसंद नहीं आया। अजहर मसूद कहता है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। अब उसके लिए तथास्तु ही कहा जाए, वो भी जल्दी हो जाएगा, उम्मीद सबको है ऐसी। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पाकिस्तान से तस्वीरें, वैसे ही उजाड़ मुल्क जहां आटे के लिए, पानी के लिए लोग लड़ते हैं, जंग में वैसे ही हैं वहां के लोग हमेशा से। लेकिन उसके बाद जो चीजें अर्जित की थी भीख मांग मांग कर, अब देखिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर की मीडिया ब्रीफिंग करने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारतीय बिहार के पूर्णिया के हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर में डीजीएओ के रूप में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनके नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ सफल हवाई अभियान चलाए गए। एयर मार्शल ए.के. भारती ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा, विनय न माने जलधि जड़, गए तीनी दिन बीती, बोले राम सकोप तप, भय बिन होए न प्रीति। समझदार के लिए इशारा काफी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, चाहे वो तुर्की के ड्रोन हो या कहीं और के ड्रोन हो, हमारा काउंटर यूएस सिस्टम, हमारे प्रशिक्षित एयर डिफेंस ऑपरेटर पूरी तरह से सक्षम हैं और हमारे देश के पास काउंटर यूएस सिस्टम की स्वदेशी क्षमता है। इसने दिखाया कि चाहे किसी भी तरह की तकनीक आए, हम उसको नेस्ता नाबूद करने के लिए तैयार हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं और क्या संदेश दिया जा रहा है। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये ड्रोन, टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं। चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो, हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। तो इसलिए तो हम ये कह रहे थे कि हथियार वथियार ठीक है, देश जो है हम तो चाहते हैं, अगर भारत वो मुल्क है जो कह रहा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी हम ठीक रहें, उससे पहले हम चाहते हैं कि दुनिया ठीक रहे, हर कोई अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। और हर एक लेवल्स पर, ग्लोबली प्लेटफॉर्म पर जाकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब भारत की बात की, भारतीयता की बात की, 140 करोड़ भारतीयों के सेंटिमेंट्स की बात की, तो हमने हर जगह से कहा, हमने तो पाकिस्तान को भी समझाने का प्रयास किया कि भैया देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। टेररिज्म का कोई धर्म नहीं है, ना ही अच्छा हो सकता ना बुरा हो सकता। आज वही सांप पाकिस्तान को ले डूबा है, लेकिन अभी भी वहां की जमात ऐसी है कि सुनने समझने को तैयार नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी लगातार बने हुए हैं। आदित्य, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी, मेरे साथ रईस अहमद भी जुड़ चुके हैं, लगातार जम्मू कश्मीर से रिपोर्ट कर रहे हैं, पहलगाम से रिपोर्ट कर रहे थे, सियालकोट में जिस तरीके के अटैक्स हुए उनको लेकर भी, तमाम चीजों को लेकर वो अपडेट्स दे रहे थे। लेकिन मैं पहले एक बार फिर से आदित्य से ही शुरू करूंगा। आदित्य, ऑपरेशन सिंदूर जारी था, जारी है, जारी रहेगा, क्योंकि हम किसी देश के खिलाफ नहीं है, हम किसी आम सिविलियन के खिलाफ नहीं है, हम मानवता के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आतंकवाद को लेकर जो आखिरी कील ठोकनी चाहिए, उस कदम को भारत ने जो उठाया है, वो कदम आगे बढ़ते रहे और तेज गति से आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल रोहित, देखिए दो तीन बातों पर आज जो वार्ता रही है सैन्य अधिकारियों की, वो दो तीन चीज़ों पर फोकस रही। पहली तो यही रही थी कि बिना न माना जर्द गए 3 दिन बीत,
बोले राम सपोक तब भय बिन होत न प्रीत। तो मतलब बिना मारपीट, बिना ठुकाई के पाकिस्तान जैसा देश सुधर नहीं सकता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम सीधे इन्हीं से जुड़ते हैं क्योंकि काफ़ी लोग हैं और बोलना भी चाहते हैं, उनका अपना उत्साह है। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर? देखिए, मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है पीओके भारत में लेना, और ये पहलगाम से उन्होंने कश्मीर पाकिस्तान ने शुरू किया है, ख़त्म इंडिया करेगा, मोदी जी करेंगे। मोदी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस में जितना इस समय मजबूत है, कभी नहीं मजबूत हुआ। अभी न्यूज़ डिफेंस सिस्टम भारत का बहुत मजबूत है और पाकिस्तान जो भिड़ रहा है, मुंह की खा रहा है। बिल्कुल मुंह की खा रहा है। और जितने भी इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जो भी मिसाइलें आई S-400 और आयरन डोम ने उसको रोका। 4 लेयर की मोदी जी हमारे सेना थी, 4 लेयर की हमारी सुरक्षा थी, और चारों लेयर की सुरक्षा हमारी बिल्कुल हिंदुस्तान की किसी भी शहर में एक मिसाइल आगे नहीं फटा, उसका सब हवा में ही हमने डिफ्यूज कर दिए। पाकिस्तानी के हमले जो भी थे सब हवाई हो गए। आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनके पास हथियार ही हवाई थे। चाइना का माल जैसे यूज करो और फेंको, ऐसे उनकी मिसाइलें यूज करके फेंको, वो वहीं फट जाती थी। पाकिस्तान हवा पंखड़ी नीचे गिरती थी। कभी पता कर लो क्या मिला, पापड़ी मिली है, बम तो वहीं फट गए उनके घर के अंदर। मजाक का विषय बना हुआ है जो चाइनीज हथियार हैं या फिर जो पाकिस्तान ने इसलिए तो जल्द से जल्द सीजफायर करा दिया, क्योंकि मजाक का विषय पाकिस्तान तो पहले ही था, लेकिन चाइना के हथियारों को लेकर, चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर चाइना ग्लोबली मजाक बन रहा है। थैंक यू सो मच आदित्य, आप मेरे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। मेरे साथ रईस भी लगातार बने हुए हैं। रईस, मैं आपसे समझना चाहूंगा, रईस आप मुझे बताइएगा, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में तो बार बार हमने देखा जैसे सीज फायर हुआ, मैच 3 घंटे के अंदर तोड़ दिया। पिछले 24 घंटों की बात अगर मैं आपसे समझना चाहूं तो LOC से किस तरह की तस्वीरें आई? ऑल इज वेल, सब शांत है? जी हाँ, बिल्कुल, फिलहाल यही है, ऑल इज वेल जो है अभी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे शांति जो है वो बनी हुई है। जो सीमावर्ती इलाके हैं, कल से जो है पूरी तरह से शांति है, और आज पूरा दिन जो है हमने यहाँ पे शांति देखी है। तो फिलहाल ऑल इज वेल जो है वो कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ से हम ये भी जो है वो एक्सपेक्ट या बिलीव नहीं कर सकते कि ये ऑल इज वेल जो है ये कब तक रहेगा, क्योंकि पहले से ही हमने देखा है कि सीज फायर वायलेशन जो है वो लगातार पाकिस्तान इससे पहले भी करता आया है। और जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे लगातार पिछले 12 दिन से पाकिस्तान जो है वो मासिव शेलिंग कर रहा था, जिसके चलते जो सरहद के लोग हैं वो पलायन करने पे जो है वो मजबूर हो गए थे, जबरदस्ती उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े। अब जब ये युद्ध विराम लगा है, सीज फायर हुआ है, तो उनमें एक खुशी पाई जा रही है, ईद जैसा माहौल है कि वो वापस अपने घर जाएंगे। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम बिलाल अहमद वानी है और मैं पहलगाम से बिलोंग करता हूँ। तो किस तरह का माहौल आप यहाँ पे पा रहे हैं? हम यहाँ इस टाइम अच्छा माहौल हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जंग के साथ कोई नहीं है। इसीलिए यहाँ के लोग चाहते हैं कि टूरिस्ट बार बार यहाँ आए, और जो ये घटना घटी है, इस घटने के साथ हम नहीं है। तो हम यही आशा करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से कि यहाँ टूरिस्ट वैसा ही आए जैसे इससे पहले आते थे। ऑब्वियसली रही सर, कोई जा रहा है, कोई जिसने भी सुना पहलगाम अटैक को, जिसने भी सुना पहलगाम के नरसंहार को, हर किसी ने इसी तरीके से कंडेम किया, खासकर आम कश्मीरी। मेरे साथ अनुज भी जुड़ चुके हैं, वापस आऊंगा रईस। अनुज, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक तो सबसे पहले कल जो ब्रह्मोस यूनिट का उद्घाटन हुआ, योगी आदित्यनाथ जी की एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है, ब्रह्मोस के साथ खड़े हैं और लोग उसके अपने संकेत और संदेश निकाल रहे हैं। बिल्कुल रोहित जी, जिस तरह से लखनऊ की शान कई सारे कसीदे पढ़े जाते हैं, अदब का शहर है, पर आप लखनऊ के जो ब्रह्मोस मिसाइल के यूनिट का निर्माण होगा, तो आप लखनऊ से भी रक्षा उत्पादन के तौर पर, यानी डिफेंस कॉरिडोर के तौर पर अब लखनऊ तेजी से उभर रहा है। और तो यहाँ पे अब ब्रह्मोस मिसाइल के साथ जो रक्षा उपकरण है यहाँ बनेंगे, बम गोला बारूद बनेंगे। तो इसलिए अब पाकिस्तान को अगर सबक सिखाना होगा तो कहीं ना कहीं लखनऊ से जो बनाए गए ये ब्रह्मोस है वो काम आएंगे। और दूसरी ओर आज जिस तरह से एयरफोर्स के मार्शल ने जिस तरह से आज प्रेस ब्रीफिंग की, तो सबसे खास बात यह रही कि PL-15 जैसे चीन के निर्मित मिसाइलों को गिरा दिया, और दूसरी ओर कई सारे एयरबेस को तबाह किया गया। तीसरी बात की जाए तो एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो कि चेतावनी को भांपते हुए मतलब सफलता से ये काम भी कर रहे हैं। और दूसरी खबर ये भी मिल के आई कि असीम मुनीर जो कि रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस में छुपे थे, वहां पे भी हमले किए गए, हालांकि वो बचे गए। दूसरी ओर अगर ये भी बात की गई कि कैसे किराना हिल्स के सदगोर पे क्या अटैक किया गया, तो कहा कि हमारे चीफ ने कहा कि अच्छा वो हमको पता नहीं है कि
वहां पे न्यूक्लियर इस तरह के हैं भी। तो अब लखनऊ की जनता क्या सोचती है, क्योंकि 8 बजे नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। जी आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। पीएम मोदी ने संबोधित करेंगे राष्ट्र को, ये इनको सोचना चाहिए जो पाकिस्तान की ये पोजीशन होती वो सारे डिफेंस सिस्टम इनके भारत के नष्ट कर देता, और भारत के ऊपर उसने इतना दबाव बना लेता तो क्या वो समझौते के लिए तैयार होता? वो कतई तैयार ना होता। वो पूरी तरीके से भारत को मिटा करके ही जो है दम। बात कर लेते हैं, आप क्या कहने हैं जिस तरह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे देश को संबोधित करेंगे? हमारे हिसाब से जो इन्होंने सीज फायर किया इनको करने नहीं दिया, पूरे आर पार मामला होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, ये आम सेंटिमेंट है, हर कोई कह रहा है, लेकिन यकीन मानिए इस बात को, जिससे आप और हम सोच रहे हैं यही सेंटिमेंट्स मोदी सरकार तक भी पहुंच रहे होंगे। और उस लेवल के जो थिंक टैंकर्स वहां पर बैठे हैं ना, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो इस चीज को ना जानते हो कि पाकिस्तान वो मुल्क है ही नहीं जिस पर आप भरोसा कर सको। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, अभी देखते हैं 8 बजे जब प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या कुछ नई रूपरेखा के साथ आते हैं। इस बीच अनुज मेरे साथ बने रहेगा, मेरी सहयोगी आंचल भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। आंचल, न सिर्फ देश ने बल्कि दुनिया ने भारत का शौर्य पराक्रम देखा। एक तरफ S-400 मिसाइल्स की हर कोई तारीफ कर रहा है, आयरन डोम सिस्टम की बातें हम अब तक सुना करते थे, लेकिन हमारा आकाश भी किसी से कम नहीं है। एक के बाद एक जितने ड्रोन्स फेंके, उससे तेज गति के साथ आसमान में उन्हीं ड्रोन्स को वहीं पर नेस्ता नाबूद करने वाली बात हो, या फिर जो मिसाइल्स फेंकी गई हो, तमाम तस्वीरें दुनिया ने देख ली है। और हमारी फोर्सेस के साथ जो नेतृत्व क्षमता सरकार की होनी चाहिए, उससे भी लोग खुश हैं। लोग कह रहे हैं कि यहां पर हमें बैकफुट पर नहीं आना है, फ्रंट फुट पर आकर ही खेलना है। आपके आसपास भी लोग हैं, सबसे पहले मुझे बताइएगा, क्योंकि लगातार देवेंद्र फडणवीस जी हो, एकनाथ शिंदे जी हो, वो भी अपनी तरफ से बात रखते आए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बताते आए हैं कि जो करारा जवाब पाकिस्तान को देना था वो हमने दिया है और आगे भी देते रहेंगे। जी बिल्कुल रोहित, देखिए भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के फैसले के बाद आज 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। तो ऐसे में कई जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर पीएम मोदी अपनी बात जरूर रख सकते हैं, फिर चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर सीज फायर या फिर अब तक के जो हालात रहे हैं वो। ऐसे में जिस तरीके से भारत की तरफ से एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिया गया, उसकी हर जगह सराहना हो रही है। और हमारे साथ में कई लोग हैं बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार एक एक करके फैसला ले रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और आज पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों को संबोधित करने वाले हैं। देखिए ऐसा है ना, जो भी फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से, बहुत त्वरित फैसला है। घटना होने के बाद, पहलगाम घटना होने के बाद तुरंत ही उसका जो बदला लेना था लिया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने आतंकवादियों के सपोर्ट में, उनकी मिलिट्री जो है आतंकवादियों के सपोर्ट में आके भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश की। उसके खिलाफ जो भारतीय सेना ने जो पराक्रम किया अद्वितीय है। अब उसके वजह से वो डर के उन्होंने सरेंडर कर दिया है। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे लोगों का मत है या इच्छा है कि ये लड़ाई, अगर पाकिस्तान फिर लड़ाई शुरू करता है तो इसका अंत करना चाहिए। जब तक अंत नहीं होगा ना, तो ये छोटे ऑपरेशन से काम नहीं होने वाला। ये सर्जरी बड़ी है, ये कैंसर है। ये पाकिस्तान जो है ना, ये कुत्ते की दुम है, वो जो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, सीधी होगी नहीं। आप एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दोगे तो फिर 4 साल बाद फिर हमला करेंगे। इससे अच्छा हमेशा इनका क्या मकसद है, कश्मीर। तो कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म करके सर्जिकल स्ट्राइक करके खत्म कर देना चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी आज देश को संबोधित करने वाले हैं? इसके पहले कई जो एक्शन है वो पीएम की तरफ से लिया गया और करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। देखिए, हम लोग जो मीडिया द्वारा सुन रहे हैं कि इसमें अमेरिका हस्तक्षेप करके सुलह करा रहा है या सीज फायर करवा रहा है, ये काफ़ी लोगों को नापसंद है। अमेरिका, ये ताशकंद समझौते में लिखा गया है कि हम ये कश्मीर मुद्दा हमारे 2 देशों के बीच में चल रहा है, इसको हम 2 देश आपस में बैठ के इसका फैसला करें पीओके पे। इसमें दूसरी कंट्री का मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब तक जो फैसला भारत की तरफ से लिया गया, क्या वो सही है? अभी तक तो सही है, लेकिन मध्यस्थता अगर यहाँ पे अमेरिका का प्रेसिडेंट कर रहा है तो ये इंडिया के जनता को नागवार लगे। हर कोई कह रहा है कि अपने आप ही सरपंच बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान ने। 3 घंटे उनकी बात नहीं मान पाए। काहे ऐसी चीजों में पड़ना, क्यों कीचड़ में पैर मारना? और भारत तो साफ कह चुका है कि अगर बात भारत पाकिस्तान की होगी, टेबल टॉक्स होंगे,
तीसरी कुर्सी नहीं लगेगी भाई। एक तरफ उधर से, एक तरफ इधर से, तीसरी कुर्सी नहीं है और आपको क्यों बीच में आकर खड़े होना है। थैंक यू सो मच अनुज, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। आंचल और रईस मेरे साथ अभी आप बने रहिएगा, मैं आपसे भी संवाद लगातार करता रहूंगा। सीज फायर का तो ऐलान हो गया, लेकिन उसके बाद भी आप ऐसे मुल्क पर भरोसा नहीं कर सकते और यह बात मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं। इसलिए डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत ने स्पष्ट, क्लियर और स्ट्रिक्ट संदेश दे दिया कि याचना नहीं, अब रण होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में दिखाए वीडियो के साथ ही राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता सुनाई गई। साथ ही यह भी याद दिलाया गया, भय बिन होई न प्रीत। इसी संदेश के साथ भारत के डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के काव्य संग्रह रश्मि रति की यह कविता भारत के इरादों और संकल्प को दर्शाती है। इसी अंतिम संकल्प के साथ भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर हमले किए और जब पाकिस्तान ने इसमें आतंकी संगठनों का साथ दिया तो भारत ने पाकिस्तान के भी सैन्य ठिकानों पर जोरदार कार्रवाई की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में डीजी एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल ए.के. भारती ने इसे रामचरितमानस की मशहूर चौपाई के जरिए और भी स्पष्ट कर दिया। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। भारत ने साफ संदेश दिया कि पाकिस्तान की हालत महाभारत के दुर्योधन की तरह ही थी, जिसे समझाने की कोशिश की गई, इंतजार भी किया गया और जब भी वो समुद्र की तरह अड़ा रहा तो उसे उसी तरह सबक सिखाया गया जिस तरह से भगवान राम ने समुद्र को सिखाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अब आपने सुन लिया, वसुदेव कुटुंबकम की बात तो भारत हमेशा से करता है और भय बिन होई न प्रीत, इस बात को भी हम सब मानते हैं क्योंकि बार बार हम समझा भी चुके हैं और आसान भाषा में साम दाम दंड भेद ये शब्द भी हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब नापाक मुल्क समझने वाला मुल्क तो है नहीं। उसके लिए जिस तरीके की बीमारी है उसी तरीके से इलाज है। जहां पर सर्जरी की जरूरत है सर्जरी, जहां पर ऑपरेशन की जरूरत है ऑपरेशन, और ऑपरेशन को अंजाम दे रही है हमारी तीनों ही फोर्सेस। आंचल तिवारी और रईस अहमद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, मैं आपके पास आ गया। रईस, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस हमले के बाद पाकिस्तान को एक रियलिटी चेक भी तो मिल गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान बार बार अलग अलग मंचों पर जाकर ये कहता है कि आम कश्मीरी भारत के साथ रहना ही नहीं चाहता, आम कश्मीरी खुद को भारतीय मानता ही नहीं है। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि एक आम कश्मीरी ने इस बार बता दिया कि वो दिल से भारतीय है, वो हिंदुस्तानी ही है और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका ना आज है ना कल है और भविष्य तो कोई सोच ही नहीं सकता, कुछ हो सकता है, तो कश्मीरी ने भी एक्सपोज कर दिया इस बार पाकिस्तान को। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से पहलगाम में घटना घटी उसके बाद जो है हर तरफ से इसकी कड़ी अल्फाजों में जो है वो निंदा की गई है। पहलगाम में हमने देखा कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उन्होंने निंदा की है। जितने भी यहाँ पे रिलीजियस ग्रुप्स है, चाहे वो मीरवाइज उमर फारूक हो, ग्रैंड मुफ्ती हो, एक सुर में होके जो है उन्होंने इस हमले की मजम्मत की है, यानी कि निंदा की है। और उन्होंने तब जो ये आतंकवादी थे उन्होंने ये कहा था कि आप कश्मीर ना आए। कुछ टूरिस्ट हमारे साथ है जो बाहर से इंदौर से आए हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त ये पहलगाम में ही है, कैसा लग रहा है और कितना खौफ है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, कोई खौफ का माहौल नहीं है। हमारे लोगों का ग्रुप आया है, अभी कोई खौफ का माहौल नहीं है। हम 5 दिन से बीते कश्मीर में घूम रहे हैं। पहलगाम में है अभी फिलहाल, बहुत अच्छा लगा हमें। ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन कुछ स्पॉट यहाँ पे बंद है, जैसे कि हम चंदरवाड़ी वगैरह, हम सोनमर्ग वगैरह गए हैं, लेकिन वहाँ भी चालू नहीं है। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि ये चीज़ें, सारी चीज़ें खोली जाए कि हमें भी आसानी हो। हम ऐसा तो नहीं कि हम पहली बार आ गए, ये जो भारत का ही हिस्सा है। हम चाहते हैं हम यहाँ आगे भी आए और अभी भी आए, जैसे अभी आए हैं हमें घूमने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जिस तरह से जिन्होंने ये अटैक किया है, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसको किस तरह देख रहे हैं? वो तो गलत है, जो गलत है वो गलत ही बोलेंगे। वो जो कोई भी हो, वो इंसान के लिए खिलाफ हो, हम तो चाहते हैं जो भी है उसका फैसला जो भी गवर्नमेंट करे वो सही करे। परफेक्ट। और इन लोगों को, ये लोग घूमना चाह रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस भी यार एक भारतीय में इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि हमारी फोर्सेस इतनी सक्षम है कि वो ऑपरेशन सिंदूर और इंटीरियर तक चला सकती है और एक्सटेंसिव कर सकती है और एग्रेसिवली कर सकती है। मेरे साथ आंचल भी लगातार बनी हुई है।
आंचल, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, आपके आसपास भी काफी लोग मुझे नजर आ रहे हैं जो सीज फायर का ऐलान अभी किया है दोनों देशों की तरफ से, उससे ये लोग कितना सेटिस्फाई हैं, या फिर मेरी तरह और कई एक्सपर्ट्स की तरह, कई आम लोगों की तरह ये भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को तो अभी घर में घुसकर और मारना चाहिए, ये दिल मांगे मोर? जी बिल्कुल रोहित, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ और भी कड़ी जो कार्रवाई है वो करने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवादी कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में ही पल बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हर वो भारतीय चाहता है कि पाकिस्तान को करारा जवाब मिले जिसने धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया है। तो ऐसे में जिस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके बाद से भारतीय जनता खुश है और गवर्नमेंट से, सरकार से उम्मीद लगा रही है कि आगे आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार और भी पुख्ता कदम उठाए। इस सिंधु ऑपरेशन को आप पूरी किस तरीके से देखते हैं, और जिस तरीके से वहां पर आतंकियों को लेकर सरकार की तरफ से कई जो कदम है वो उठाया जा रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं? कदम तो अच्छे उठ रहे हैं, लेकिन इस तरह से होना चाहिए कि इसके बाद एक घटना पुनरावृत्ति नहीं हो, घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। नहीं तो क्या होता है, हर 2-3 साल में घटना होती है, फिर हमको लड़ना पड़ता है। अब तक जो कदम उठा है बहुत अच्छा है। सिंधु जल समझौता जो उन्होंने सस्पेंड किया वो भी बहुत अच्छा किया है। तो सारी चीजें सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन इसका सिस्टम का पूरा हमेशा का परमानेंट इलाज होना चाहिए। हर किसी के दिल में ये बात है, परमानेंट इलाज कब होगा? क्योंकि बार बार कैंसर को हम बैंडेड से ठीक नहीं कर सकते, और पाकिस्तान भी वो कैंसर बन चुका है टेररिज्म का, जिसका सबसे जो नुकसान होता है वो भारत को होता है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठ के बोल दे कि सीज फायर कर लो, दोनों महान मुल्क हैं, दोनों अच्छे मुल्क हैं, दोनों से मेरे अच्छे दोस्ताना रिश्ते हैं, मैं बिजनेस भी बढ़ा लूंगा। भारत ये सारी चीजें भी देख रहा है, अपना भला, अपने भारतीयों का भला, सिटीजन्स का भला, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। थैंक यू सो मच रईस, थैंक यू सो मच आंचल तिवारी, आप जुड़े मेरे साथ। महज 1 घंटा और 1 घंटे बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आकर क्या कुछ कहेंगे, सब पर इसकी निगाहें मेरी भी है।